ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2, जिसमें अर्ली एंड लेट टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अर्ली एंड लेट टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो थ्योरम नंबर 2 हालांकि बहुत सिंपल थ्योरम है और बहुत आसानी से समझ आएगी आपको, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो काफी तरीके के आते हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 2 में अर्ली और लेट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा इस थ्योरम के बारे में। जैसे कि एक आदमी है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं वो अपने घर से ऑफिस तक जाता है। सो अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जा रहा है, कोई भी स्पीड आप मान सकते हैं, तो उस स्पीड पे अगर वो ऑफिस जा रहा है तो उस स्पीड पे वो ऑफिस लेट पहुंचता है 10 मिनट लेट पहुंचता है, या 10 मिनट या 15 मिनट जो भी टाइम होता है, तो उतना वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो अगले दिन क्या होता है कि वो सोचता है कि इस बार मैं थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा देता हूं। तो उसने क्या किया, टाइम तो वही रखा, उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। घर से उसी समय निकला लेकिन स्पीड को बढ़ाते हुए गया, तो जिस वजह से वो 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या निकालना होगा इसमें, आपको डिस्टेंस निकालना होगा उसके घर और ऑफिस के बीच में। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और थ्योरम जो है वो अभी मैं यहां पे लिखूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन अ स्कूटर। तो एक स्कूटर से वो अपने घर से ऑफिस जाता है। हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर वो जा रहा है, ये क्या दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, ये आपको स्पीड दी हुई है क्योंकि पीछे यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से अगर जाता है तो वो 10 मिनट्स लेट हो जाता है ऑफिस में। However, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he reaches ऑफिस 5 मिनट्स अर्ली। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, इस बार इंक्रीज कर दी स्पीड, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज ऑफिस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। सो ये जब भी क्वेश्चन अर्ली या लेट पे आए तो उसमें दो तरह की थ्योरम आती है, एक तो ये वाली थ्योरम है और दूसरी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, और उसको भी पहचानना बताऊंगा कि वो इस थ्योरम से कैसे अलग है। फिलहाल आपको ये समझ आ गया है और डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट्स, सिंपल एक थ्योरम देखिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों स्पीड्स को, जो भी दोनों स्पीड दी हुई है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, उनको माइनस कर देना है, दोनों स्पीड को माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम, दोनों टाइम को भी माइनस करना है, डिफरेंस इन टाइम, लेकिन थोड़ा देख के माइनस करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड को माइनस करना तो आसान है क्योंकि वो तो दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन टाइम को माइनस करने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इतना और बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये स्पीड जो है वो अगर किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको टाइम भी आवर में लेना होगा, उसको मिनट्स में नहीं ले सकते। और अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया हुआ है तो उसको आवर में चेंज कर दो। चेंज करना तो बताइए आपको मैंने, क्लियर। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं और ये वाली थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालने वाला हूं मैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, मतलब पहली स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, 40 माइनस 30, तो नीचे 10 लिख दूं मैं। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों का दोनों को माइनस करके जो आता है, तो बेसिकली यहां पे मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद ये तो आसानी से कर दिया मैंने, टाइम को कैसे मैं माइनस करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, पहले जिस स्पीड से वो ऑफिस गया था वो 10 मिनट लेट हुआ था। मान लो अपनी ही सिचुएशन आप ले लो, आप किसी जगह 10 मिनट लेट पहुंचे एक दिन और अगले दिन 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो एक बात बताओ, दोनों के समय में कितना फर्क था, दोनों दिन के जो टाइम था उसमें कितना फर्क था, सोचो कितना फर्क था, 15 मिनट का फर्क था, है ना। कैसे, 10 मिनट लेट 15 मिनट जल्दी, तो इसका मतलब एक टाइम रहा होगा, मतलब एक रहा होगा एग्जैक्ट टाइम।
सो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ऑफिस का टाइम था 9 बजे का। चलिए टाइम भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, फिर भी हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो 9 बजे का एग्जैक्ट टाइम था, लेकिन क्या हुआ, आप पहुंचे 9:10 पे, 9:10 पे पहुंचे, 10 मिनट लेट, है ना। तो ये हो गया लेट। लेकिन अगले दिन क्योंकि आपको डांट सुनने को मिल गई, ठीक है, तो आपका मुंह बना हुआ था पूरे दिन, तो आपने सोचा अगले दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे को डांट नहीं सुननी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा, आप अगले दिन पहुंच गए 8:55 पे, 8:55 जो कि 5 मिनट पहले था, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अर्ली। 8:55 पे पहुंच गए। 5 मिनट्स अर्ली का मतलब स्टूडेंट्स यहां पर ये नहीं है कि पिछले दिन जब आप 9:10 पे गए थे तो उससे 5 मिनट पहले पहुंच गए, ऐसा नहीं है। 5 मिनट पहले का मतलब है जो रियल ऑफिस टाइम रहा होगा उससे 5 मिनट पहले। अब यही इसमें कंफ्यूजन, क्लियर कर लो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले तो 10 मिनट लेट था, अब 5 मिनट जल्दी गया है, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट ही फर्क आएगा। लेकिन नहीं, यहां पर देखो ना कितना फर्क आ रहा है। यहां पे पहले तो इस 10 मिनट से जो लेट हुआ था उसको मेरे को कवर करना है ताकि मैं ऑफिस एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचूं। लेकिन मैंने क्या किया, और भी अच्छा किया, और ऑफिस पहुंच गया मैं 5 मिनट पहले, तो इसका मतलब पिछले समय से 15 मिनट पहले मैं पहुंचा। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। और कोई इसमें क्वेश्चन मुश्किल, इसमें पूरी थ्योरम में कुछ मुश्किल चीज है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं 15 लिख दूं, सही है, या कुछ और करना पड़ेगा, सोचो। ये 15 क्या है, मिनट है, घंटे हैं, या सेकंड्स है? ये तो मिनट दे रखा है ना स्टूडेंट्स, देखिए 15 मिनट 10 मिनट, तो इन दोनों का फर्क, सॉरी 10 मिनट और 5 मिनट है, तो इन दोनों का फर्क क्या हो गया, 15 मिनट हो गया। तो ये तो मिनट में दे रखा है ना। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जो कि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको टाइम लेना है आर में। अब इसको 15 मिनट को घंटे में कैसे चेंज करूं, ये लो कर दिया अपॉन 60। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, 60 का रिलेशन होता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अब आपका आंसर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 40 हो गया, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 60। ये तो मैंने पूरा वैसे ही लिख दिया, चलो इस बार काट देते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे काट देता हूं ऊपर वाले स्टेप में। सो यहां पर ये गया, और यहां पर 15 के टेबल में 60 आता है 4 बार में, ठीक है, और ये 4 और यहां पे 4 गया। क्या क्या बचा स्टूडेंट्स, 30 बचा हुआ है, तो मेरा आंसर आ चुका है 30 किलोमीटर्स। मतलब उसके ऑफिस और घर के बीच का जो डिस्टेंस था वो था स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर्स। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इतनी आसान है ये थ्योरम, ठीक है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो स्पीड का, और उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज टारगेट 5 मिनट्स लेट। तो जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस जो टारगेट है उसका वो 5 मिनट लेट कवर करता है, 5 मिनट लेट वहां पे पहुंचता है। इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज ऑन टाइम। ठीक है, तो इस बार देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको एक नई चीज दी है कि अगर वो स्पीड बढ़ा लेता है 1 किलोमीटर पर आवर से, तो वो टाइम पे पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करना कैसे है देखिए। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला रहेगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 तो लिखो या मत लिखो एक ही चीज होती है, मल्टीप्लाई बाय। अब कोई मुझे ये बताएगा कि जो इसमें टाइम का डिफरेंस है वो क्या है। पहले 5 मिनट लेट था, अब ऑन टाइम है, एग्जैक्ट टाइम। अगर वो डायग्राम याद करो जो मैंने अभी बनाया था, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट टाइम और 5 मिनट लेट होने में कितना फर्क है, 5 मिनट का फर्क है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 5 मिनट का फर्क जो है वो टाइम में आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ 5, और क्योंकि ये मिनट है इसको आर में चेंज करना जरूरी है, तो अपॉन 60 भी कर देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 6 और 60 को काट के यहाँ 10 लिख देता हूँ, 5 और 10 को काट के 2 लिख देता हूँ, और 2 और 5 को अगेन काट के 2.5 किलोमीटर्स। तो जो डिस्टेंस था
वो 2.5 किलोमीटर का था। सो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अ बॉय वॉकिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज स्कूल 15 मिनट्स लेट। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर बट स्टिल ही इज लेट बाय 5 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स वो क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है। और यहां पे देखो नई स्पीड नहीं दी है, यहां पर आपको दिया है कि पिछली स्पीड से बढ़ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी। क्लियर? तो इसका मतलब ये बढ़ी हुई स्पीड बताई हुई है आपको, इतनी बढ़ाई है। तो टोटल आपको करना है 10 + 2, मतलब जो नई स्पीड रहेगी वो 10 + 2 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाएगा। लेकिन अभी भी क्या हो गया, वो लेट ही है। पहले 15 मिनट लेट था, अब 5 मिनट लेट है। फाइंड डिस्टेंस। कुछ समझ आ रहा है? ये टाइम जो है इसमें फर्क कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले स्पीड के बारे में लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, 10 × 12 यहां पे हो जाएगा। 12 क्यों? क्योंकि जो न्यू स्पीड आई है वो 10 + 2 आई है, तो 10 + 2। सो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 2 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस इन स्पीड लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम, कौन बताएगा डिफरेंस इन टाइम? सो टाइम बेसिकली अगर मैं वो चार्ट दोबारा बनाऊं तो एग्जैक्ट टाइम मान लेते हैं ये है। सो पहले जो स्पीड थी वहां से तो ये 10 मिनट लेट था, ठीक है ना? कितना मिनट लेट था? 15 मिनट लेट था। चलिए 15 बना देते हैं यहाँ पे, 15 मिनट्स लेट। लेकिन उसने कोशिश की एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने की, लेकिन कोशिश उसकी पूरी सफल नहीं हो पाई क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर पहुंच पाया जो कि अभी भी 5 मिनट लेट है। ठीक है, बड़ा ढीठ किस्म का बच्चा होगा ये। कोशिश तो कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, ठीक है ना? लेट पहुंच रहा है स्कूल। चलिए कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इस टाइम में और इस टाइम में कितना फर्क है? 10 मिनट का फर्क है। पहले मान लेते हैं 15 मिनट लेट में, चलिए एग्जैक्ट टाइम मान लेते हैं। एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे का, अगेन है ना? 9 बजे का टाइम हो गया स्कूल का। वैसे स्कूल का थोड़ा जल्दी का टाइम रखना चाहिए, बहुत लेट हो गया 9 बजे। 8 बजे का रखते हैं। 8 बजे स्कूल है तो वो कितने बजे पहुंच रहा था? पहले 8:15 पे पहुंच रहा था क्योंकि 15 मिनट लेट था। लेकिन बाद में जब उसने मेहनत की, पूरी कोशिश की, तब वो 8:05 पे पहुंचा। अब यहां पर इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। इससे कोई मतलब नहीं है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है? आपको इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है जो कि हमने हर केस में किया है। तो कितना मिनट हो गया स्टूडेंट्स? 10 मिनट का फर्क आ रहा है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 10 लिखिए, और क्योंकि ये मिनट है इसको आर में चेंज करना है तो अपॉन 60 कर देना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आ गया 12 5 60 होता है। अब ये 2 और 5 होता है 10, मतलब इसको काट नहीं रहा हूं, देखो 2 5 10, 10 को इससे काट रहा हूं, ठीक है? तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे देखो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं वो, लेकिन मैंने कोशिश करके 3 तरह के क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें तीनों केसेस कवर कर दिए। इसके अलावा केस नहीं आएगा। हो सकता है ऐसा आ जाए कि 5 मिनट जल्दी जा रहा है या 15 मिनट जल्दी जा रहा है तो उसने स्पीड कम की लेकिन फिर भी 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना, IQ लगाना, और उसमें आंसर आ जाएंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिख दिया है। इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक कराइए। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 लेट एंड अर्ली टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द अपनी अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें मैं थ्योरम नंबर 3 लेके आऊंगा और उस पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। Till then students, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.